दहेज भरी अंगारे, जिसमें डांस, रोमांस सब कुछ होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस नाटक का पूरा दृश्य अवश्य देखें। धन्यवाद। छोड़ दो मुझे, 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 तुझे छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे। मेरा नाम दौलत राम है और दौलत राम दहेज के लिए अगर किसी को भी मारना काटना या डराना पड़ता है तो एक कदम भी पीछे नहीं हटता है। जब तुझे छोड़ दिया तो मेरा बेटा प्रेम को तीसरी शादियां कैसी होगी? पिताजी बहुत जल्दी कीजिए, मैं भी इस ताली से बहुत कम आ चुका हूं। जल्दी इसे चलाकर मार दिया जाए। छोड़ दो मुझे, जान लो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, जितना गालियां देना है उतना दे, जितना कुत्ता कमीना भौला कहना है पहले। तू जितना गालियां देगी उतना ही मुझे तुम्हें जलाने में मजा आएगा। तुम्हें बहुत जलाया, तुम्हें ये दहेज की आग भस्म कर देगी। जलाओ बेटा, जलाओ इसे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे, मुझे आने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। कमीने, याद रखना तुझे दहेज की आग में भस्म कर देगी। छोड़ दो मुझे, 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 यार, छोड़ दो मुझे, यार। बेटा ये लंबे है, अब मरने का वक्त हो गया है। चलो जल्दी चलो, दूसरा मुर्गा फंसाते हैं बेटा। पिताजी आप हमेशा क्या सोचते रहते हैं? बेटा ये तो सोचने वाली बात ही है बेटा। जब तक रूपा बेटी को शादी नहीं हो जाती तो मुझे चैन कहाँ होगा बेटा? हेलो, क्या मेरी रूपा दीदी जिंदगी भर कुमारी रह जाएगी पिताजी? नहीं पिताजी, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम अपने आप को बेच देंगे लेकिन रूपा दीदी की शादी अवश्य करेंगे। पिताजी आप जहाँ गए थे वहाँ पे क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं हुआ बेटा। लड़का एकदम बहाना था, उनको घर वाले को कोई पति का सपना था बेटा। मगर एक जगह पे बात चली है बेटा, और देखो क्या होता है। लड़का वो लोग की जिंदगी में भाग दौड़ कैसी है पिताजी? लड़का क्या करता है? उन लोगों को स्वभाव तो एकदम अच्छा है बेटा। सेठ दौलत राम की एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उनका एक ही लड़का है बेटा। एक ही लड़का का लड़का तो अच्छा है पिताजी। रह गई बात दहेज की तो बिना दहेज की शादी होगी नहीं। ठीक है पिताजी, रूपा दीदी की शादी के खातिर मैं अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन रूपा दीदी की शादी अवश्य करूंगा। वाह बेटा वाह, तुम पर पूरा विश्वास है बेटा। हेलो, किस बात की हुआ हो रही है पिताजी? आहा, तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही है दीदी। अच्छा, तो मेरी शादी की फिक्र पड़ गई है? नहीं राजू, पहले तुम शादी करके मेरे भाभी को लेकर आ, फिर मेरे बारे में सोचना। नहीं रूपा दीदी, तुम मुझसे बड़ी हो, पहले मैं तुम्हारा शादी करूंगा, फिर
मैं अपना करूंगा। हेलो। हाँ बेटी, जवाब बेटी को ज्यादा दिन रखना ठीक नहीं है बेटी। पिताजी, क्या मैं अपने आपसे अपनी पढ़ाई हो गई हूँ कि आप मुझे अपने से अलग कर देना चाहते हैं? बेटी तो पढ़ाई होती है, एक तो दुनिया की दस्तूर है। अपने पिता को घर जवान होती है, ससुराल में जाकर शोभा बढ़ाती है। समाज मुझे क्या कहेगी? एक ऐसी समाज है पिताजी, ये समाज बिना दहेज की शादी क्यों नहीं करती? बस रूपा दीदी बस, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। छोड़ो इन बातों को बेटा, समय काफी बीत चुकी। जाओ, कल दौलत राम को घर चलना है। ठीक है पिताजी, चलिए। अरे जरा अच्छा से पैर लगाओ, मैं अपने प्रेम बेटे के शादी में तुम्हें फुल पैंट सिलवा दूंगा। पूरा पैंट साहब? अरे पूरा पैंट नहीं, फुल पैंट। अरे भुलक्कड़, तू बहिरा कब से हो गया है रे? क्या बताऊं साहब, जब मेरा कान दुखता था तब मेरी माँ कान में डाल देती थी, उसी वक्त से मैं बाहर आने लगा साहब। अच्छा अच्छा, समझ गया, अब जल्दी जल्दी पैर दबाओ। ठीक है साहब। नमस्ते दौलत राम जी। नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। ये मेरा बेटा राजू है। ये कौन है चंद्रमोहन जी? मेरा बेटा राजू है। अच्छा, आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। भुलक्कड़, जाओ अंदर और बोलना कि 2 मेहमान आए हुए हैं। ठीक है साहब, मैं अभी जाता हूँ। चंद्रमोहन जी, कैसे आना हुआ? मैं अपनी एक रिश्ते के बात लेकर आया हूँ दौलत राम जी। मैं अपनी बेटी रूपा को खातिर प्रेम बाबू को हाथ मांगने आया। देखिए चंद्रमोहन जी, शादी विवाह के गुट्टा गुट्टी का खेल नहीं है, जो बात बात में हो गई। शादी में 5 लाख रुपए खर्च होता है, और ये बात तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं 5 लाख रुपए से एक सुक्की पैसा भी कम नहीं करूंगा। वो तो ठीक है दौलत राम जी, मगर मेरे बारे में आप तो जानते हैं ना, मैं कितना गरीब आदमी हूँ, थोड़ा कम कर दीजिएगा। चंद्रमोहन जी, जो मैं कह दिया सो कह दिया। मेरे बेटे प्रेम इन लाखों में एक है, और उसके रिश्ते के लिए तो दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है। मेरे पास किस चीज की कमी है? इतनी सी बड़ी बंगला, लाखों लाख की गाड़ी और बिजनेस। यदि ये सब आपको मिल रहा है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। यदि ये रिश्ता आपको मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो अपना रास्ता ना भी। अंकल जी, मुझे ये रिश्ता कबूल है, मैं आपको 5 लाख रुपया ला कर दूंगा। तो हो गया ना, समझिए रिश्ता पक्की हो गई। भुलक्कड़, जल्दी से जाओ और चाय लेकर आओ। अभी जाता हूँ साहब जी। लीजिए चंद्रमोहन जी, मेरा बेटा प्रेम भी आ गया। प्रेम बेटा, मैं तुम्हारा शादी के बाद तो भी कर चुका हूँ, अगर तुम्हारा भी कोई शौक है तो बोलो बेटा। जीते रहो प्रेम बाबू। चंद्रमोहन जी, मेरे बेटे प्रेम से अगर आपको कोई पूछताछ करना है तो पूछ लीजिए, ये शादी है, कोई खेल नहीं। मुझे क्या पूछना है दौलत राम जी, आप थोड़ी बोलते हैं। ये पैसा रख लीजिए, इसको सगुन समझ कर रख लीजिएगा। चंद्रमोहन जी, आप सारे पैसा एक ही बार देते तो अच्छा होता। वो तो ठीक है, मैं सारे पैसा एक ही बार लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन लोगों को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया तो क्या हो पिताजी? कैसे पता चलेगा बेटा? मैं उन लोगों को पता चलने का मौका ही नहीं दूंगा। जब तक उन लोगों को पता चलेगा
पिताजी, मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि आप मेरे तीसरी शादी करवा रहे हैं, वो भी 5 लाख रुपया दहेज लेकर। जरा धीरे बोलो बेटा, धीरे, दीवारों को भी कान होता है। अगर उन लोगों को पड़ गया तो सारी बेटा। पिताजी, मेरे सभी शादियों में से मिली हुई दहेज का रुपया लगभग 15-20 लाख तो हो गया होगा ना? अरे बेटा, वो भी कोई पूछने वाली बात है? पिताजी, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। इस दुनिया में थोड़ा सा भी प्यार है तो वो है दौड़। मैं तो उस चंद्रमोहन से 5 लाख रुपया लेकर ही रहूंगा। पिताजी, मैं आपका अरमान हमेशा पूरा करूंगा। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं जो प्रेम का इरादा ही ना दे। प्रेम नाम है मेरा। जब तक मुर्गी अंडा देती है तब तक प्रेम उसे दाना डालता है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम। प्रेम प्यार करना भी जानता है और हलाल भी करना जानता है। बेटा, मुझे तुमसे हमेशा वही उम्मीद रहता है। पिताजी, ठीक है, मैं चलता हूँ। वाह चंद्रमोहन, वाह, तूने क्या तीर मारा है। मेरे बेटे प्रेम को 3 बार शादियां हो रही है। हे भगवान, मुझे 2-4 लाख और देते तो मैं इतना दहेज लेता, इतना दहेज लेता, इतना दहेज लेता कि दुनिया को कंगाल ही बना देते। प्रेम बेटे, तूने क्या तकदीर बनाया है। किसी को एक शादी के लिए भी सोचना पड़ता है, और मेरे बेटे प्रेम को 3 बार शादियां हो रही है, वो भी 5 लाख रुपए दहेज लेकर। मुनीम जी, गांव का समाचार बताओ। गांव में किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा है क्या? देखो माइक दे रे, माइक देखो, माइक की शादी में 5 लाख रुपए माइक देखो, माइक को क्या 5 लाख रुपए दहेज तय किया है चंद्रमोहन? और तुमने मुझे खबर तक नहीं किया? मैं तुझे बार बार समझाता हूँ कि गांव में घुमा कर और गांव में देखा कर किसके घर में क्या हो रहा है, और आकर मुझे तुरंत जानकारी दिया कर। मगर तू तो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। या जी, रे माइक आ देने सास रे माइक आ देनो कि चंद्रमोहन 5 लाख रुपया ले आए होगी कहां से? देखो मुनीम जी, तुम्हें मालूम नहीं है, चंद्रमोहन के पास जो उसका घर है, जो बंगला है और जो जमीन है, बहुत कीमती है। वो उसे बेचेगा ना तो 5 लाख रुपए तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। आपके पास जरूर आएगा मुखिया जी। आपके सिवा इन गांव में दूसरा है कौन जो उसे 5 लाख रुपया देगा मुखिया जी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मुनीम जी कि इस भूखे नंगे गांव में मुझ जितना अमीर कौन पैदा हो गया जो उसे 5 लाख रुपया दे देगा। मगर अभी तक तो उस चंद्रमोहन के बच्चे को आ जाना चाहिए था, अभी तक वो आया नहीं। नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राजू, कहो कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, मेरी मदद कर दीजिए। वो तो मुझे मालूम है राजू। क्या आपको मालूम है मुखिया जी? मालूम कैसे नहीं होगा, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मालूम तो रखना ही पड़ता है। अगर मैं मालूम नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? बोल राजू, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? मुखिया जी, मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 4 लाख रुपए? हाँ मुखिया जी, मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, मैं जल्दी आपको लौटा दूंगा। देख राजू, अगर बात 2-4 हजार रुपए की होती तो मैं तुझे दे भी देता, मगर इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता इतनी बड़ी रकम। मुखिया जी, मेरी बहन की इज्जत की सवाल है, मुझे पैसा दे दीजिए। अगर समय पे पैसा नहीं दिया तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी, मेरी बहुत भारी बेइज्जती होगी। मुखिया जी, मुझे रुपया दे दीजिए, बदले में आप मेरी जमीन का कागज करा दीजिए।
दे दीजिए मुखिया जी, इन गांव की इज्जत की सवाल है। अगर पैसे नहीं दिए तो शादी रुक जाएगी, शादी रुक गए तो इन गांव की बदनामी होगी मुखिया जी। गांव की बदनामी ना, आपका भी तो बदनामी हुआ ना मुखिया जी। तुम ठीक कह रहे हो, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मगर अपनी गांव की बदनामी होते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, जाओ, सूटकेस में पैसे पड़े हैं, लाकर पैसा लाकर राजू को दे दो। और सुनो मुनीम, साथ में एक सादा कागज भी लेकर आ। जी मुखिया जी। लो राजू, पूरे 4 लाख रुपए है, तुम इसे गिन लो। गिनना क्या है मुखिया जी, आप कम थोड़ी ही देंगे। देखो राजू, पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों की नीयत बिगाड़ देती है। तुम पैसा गिन ही लो। ठीक है मुखिया जी, मैं गिन लेता। ठीक है मुखिया जी, पूरे 4 लाख है, अब मैं चलता हूँ। राजू 1 मिनट, पेपर लाया? राजू, ये कुछ कागजात है, इन पे तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए है। वो क्या बात है ना कि हम लोग जिसको भी पैसा देते हैं 2-4 हजार की बात तो नहीं है, पैसा तो बहुत ज्यादा है ना, तो हम लोगों को सबूत रखना पड़ता है ना। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुम मेरा पैसा ले गए हो और तुम मुझे वापस कर दोगे? इसलिए तुम इस पर साइन कर दो। ठीक है मुखिया जी, दीजिए कागज, में साइन कर देता हूँ। लीजिए, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जाओ। लो। कमीना चंद्रमोहन कहता था ये मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। देखा मुनीम, कैसा चूना लगाया उससे बेटे को। मुखिया जी, इस छोकरे को तो आप एकदम कस के चूना लगाए मुखिया जी। तुम देखना मुनीम, मैं इस छोकरे का पूरा जमीन कैसे हड़पता हूँ। अजगर नाम है मेरा, अजगर, और अजगर कसता नहीं, निगल जाता है। वैसे ही मैं इस छोकरे का पूरा जमीन निगल जाऊंगा और ढकार तक नहीं लूंगा मुनीम। मुखिया जी, इसमें मेरा कितने कमीशन होगा मुखिया जी? अरे मुनीम, तू बहुत कमीशन करता है, तेरा उतना ही कमीशन होगा जितना तुझे पहले से मिलता आया है। यानी 60% आपका और 40% मेरा। अरे तब तो बहुत खुशी का बात है मुखिया जी। तू खुश तो हो गए मुनीम, मगर मुझे भी खुश करना पड़ेगा तुझे। कोई लौंडिया बुला, नाच गाना करा, फिर तो मुखिया का मिजाज बनेगा। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे भाई दहेज लेवे चलो ले दौलता बबुआना। अरे भाई दहेज लेवे चलो ले दौलता बबुआना। ओकर आल डोलेगा, ओकर गाल डोलेगा, ओकर नौकर बन के रहे ले बुलकट बबुआना। अरे भाकर, तूने बाजार से क्या क्या सामान लाए हो? साहब, हमने तो बाजार से अपने लिए पूरा पैंट लेकर आए हो साहब, दिखाओ। अरे बेवकूफ, मैं तो तुझे बाजार से नाश्ता लेने के लिए बोला था। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। अब मेरी कान कम चुनने लगे साहब। जब तक तुम्हारा कान नहीं उठूंगा तब तक तुम नहीं सुनोगे। अरे बाप रे बाप, कान छोड़ दीजिए साहब। जल्दी से आओ बाजार और नाश्ता लेकर आओ, ठीक है साहब, मैं भी जाता हूँ। क्योंकि गेस्ट लोग आने वाले हैं। आओ प्रेम बेटा, आओ। पिताजी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अभी तो खुशी कम है बेटा, जब तुम्हारे ससुराल वाले दहेज का सारी पैसा लेकर हाथ में देंगे तब ना। आज उन लोग दहेज का सारी पैसा लेकर आ रहे हैं। फिर वही बात रह जाएगी पिताजी, इनसे मेरे शादी होगी, फिर से ढेर सारी सामान मिलेगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारी शादी की लाइन लगी नहीं होगी बेटा। पिताजी, मैं इस बार अवश्य गाड़ी लूंगा।
अरे बेटा गाड़ी लेकर क्या करेंगे, बेकार में तेल खर्च होगा, इतने पैसे खर्च करने से क्या फायदा, गाड़ी के बदले पैसे ले लो बेटा। पिताजी पहले शादी करो जाने दीजिए। मैं उस चंद्रमोहन को कंगाल ना बना दिया तो मेरा भी नाम प्रेम नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। नमस्ते दौलत राम जी। नमस्ते, आइए चंद्रमोहन जी, मैं तो आप ही का राह देख रहा था। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अंकल जी ये लीजिए बाकी का पैसा और शादी की तैयारी कीजिए। वही तो हम भी सुन रहे हैं राजू कि जब बात पक्की हो गई है तो देर करना भी ठीक नहीं है। लीजिए अंकल जी गिन लीजिए, पूरे 4,90,000 है। 10,000 मैं आपको शादी के दिन दूंगा। ये तो गिनूंगी ही राजू। अब जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकाल कर बैंड बजा बजा कर शादी कर दिया जाए। अरे भैया जल्दी से भैया पंडित को बुलाओ, क्योंकि शादी का शुभ मुहूर्त दिखाना है। हेलो हेलो प्रणाम बड़े पंडित जी। बच्चे क्या बात है? ए, आप दौलत राम जी के घर पे आइए। क्या किसी का श्राद्ध कराना है क्या जजमान? अरे मूर्ख नहीं, दौलत राम जी के इकलौता बेटा प्रेम का शादी का शुभ मुहूर्त दिखाना है पंडित जी। आप जल्द से जल्द दौलत राम जी के घर पे आइए। अच्छा मैं ठीक अभी आ रहा हूँ जजमान। ठीक है। प्रणाम पंडित जी। जय हो जगन्नाथ। बोले मेरे पंडित जी। जय हो जय हो। पंडित जी। खा पी कर जल्दी से जवान हो जा बच्चे। पंडित जी, मैं आपका भी बच्चा ही नजर आता हूँ। मैं बिल्कुल भोखा जवान हूँ। छोड़िए पंडित जी, अभी ये बच्चा नादान है। अब जल्दी से पत्रा सात्रा निकालिए और शादी का शुभ मुहूर्त को बन रहा है, जरा दिखाइए। अच्छा जजमान मैं अभी देखकर बताता हूँ जजमान। बैठिए बैठिए। अच्छा लगा बड़ा दिन कर दिया पंडित जी। अच्छा ठीक है अभी देखता हूँ। जजमान, तो शुभ मुहूर्त बनना है पुष मासुम पर एकदम के दिन, उसी दिन पूरा रात और दिन लगन में जजमान। समी साहब, यदि आपको भी कुछ दिखाना है तो दिखा लीजिए। ये लगन मुझे बिल्कुल पसंद है। मुझे क्या दिखाना है समी साहब? लगन अच्छा तो ठीक ही है। तो ये तारीख में पक्की समझू? ठीक है, मैं इस दिन पे आपके दरवाजे पर बारात लेकर आऊंगा। ठीक है समी साहब, मैं बारात कर लिया, मैं स्वागत करूंगा। ठीक है चलते हैं। जजमान, तो अब हमारा काम करना दीजिए। हमें एक जगह और सत्यनारायण भगवान जी का पूजा कराने जाना है, जल्दी दीजिए। सभी साहब, पंडित जी को पैसा निकाल कर दे दीजिए। पंडित जी, पंडित जी, आप कहाँ चल दिए? मेरा कमीशन। अरे किस बात का कमीशन? फोन किया था तो मेरा फोन करने में 250 रुपया लगा है। अरे कौन सा सिम खाता तो हाथ कर करता है तुम्हारा? पंडित जी, मैं लव टेल का सिम चलाता हूँ। लव के? जी पंडित जी। लव के का कौन सा सिम है मैं जाने नहीं। अभी नेपाल में नया नया लॉन्च हुआ है। चल हमको ही चुनाव लगा।